हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सिक्योरिटी मैन पावर आउटसोर्सिंग की बिड कैसे डाली जाती है। सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें बिड में जाना है, लिस्ट ऑफ बिड्स। इसके बाद हमें यहाँ ब्लू कलर में आप देख रहे हैं बिड कैटेगरी, यहाँ पर हमें जाना है और सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी बिड्स शो कर रही हैं वो सब सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस की है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर सिक्योरिटी मैन पावर सर्विस। ओके, अब आपको बिड सेलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी बिड डालनी है। जैसे मुझे आगरा की बिड सेलेक्ट करनी है कि मुझे आगरा एरिया की ही बिड्स डालनी है, तो मैं आगरा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ये बिड सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये बिड डालनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें पार्टिसिपेट में जाना है। एक डिक्लेरेशन आएगी, जिस डिक्लेरेशन के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हम GFR रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये डिक्लेरेशन है, हमें यहाँ पर नो और यस करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह के टैब खुल कर आता है। नंबर ऑफ रिसोर्स टू बी स्केल्ड 3, ऑफिस, कॉमर्स, इंस्टीट्यूशन, रेसिडेंशियल एंड अनआर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड, ये इसकी कैटेगरी है। पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का टैब खुल के आता है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसी को यहाँ पर हमें मैच करना होगा। ठीक है, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, यहाँ पर नो प्रेफरेंस दिया हुआ है, हम भी नो प्रेफरेंस ही कर लेते हैं। ड्यूटी ऑफ ऑफर्स 8 है, तो हमें भी यहाँ पर 8 ही रखना है। हाई स्कूल ये ऑप्शनल है। एक्स सर्विसमैन, तो हम ये भी ऑप्शनल ही रख लेते हैं। यहाँ पर है अप टू 45 ईयर्स, हम भी इसको अप टू 45 ईयर्स कर देते हैं। ड्राइवर लाइसेंस 0 to 3 ईयर्स। अब आप देख सकते हैं कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ और जो बिड की रिक्वायरमेंट है वो मैंने मैच की है। ठीक है, अब हम एनक्रिप्ट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें करना है कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर रेट आता है, तो यहाँ पर हम रेट देखते हैं कि क्या रेट आ रहा है। मैंने 1 डाला, तो जैसे कि हमने मैन पावर आउटसोर्सिंग में सीखा था पिछली वीडियो में कि हम जो रेट डालते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम प्राइस शो कर रहा है, आप देख सकते हैं वो 3.85 है। ठीक है, हम चाहें तो हम इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन कम नहीं डाल सकते। अगर हमने ज़्यादा डाला तो ये टेंडर मिलने के चांसेस हमें नहीं होंगे, लेकिन हमें उतना ही प्राइस डालना है जितना कि वो मिनिमम शो कर रहा है। उसके बाद शो एस्टिमेटेड प्राइस, यहाँ पर प्राइस शो करेगा कि अगर आपने 3.85 डाला है तो आपका टोटल प्राइस कितना होगा। देखिए 13,62,000। ठीक है, उसके बाद आपको करना है प्रोसीड, एनक्रिप्ट एंड सेव। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस आएगा कि आपको क्या एक्सपीरियंस सबमिट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हो वो आप यहाँ पर शो कर सकते हो, है ना, जो आपके पास अवेलेबल एक्सपीरियंस होता है। मैंने यहाँ पर पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई है एक्सपीरियंस की। बिडर टर्नओवर में आपको टर्नओवर लगाना है। यहाँ पर ATC 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दिया होता है। कहीं किसी बिड में इतने ऑप्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर एक
सर्टिफिकेट एटीसी ही मांगी जाती है, किसी किसी में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं। ठीक है, अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं इन केस बिड, तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम एटीसी में लगा देते हैं। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट हम ये देखेंगे कि बिड्स में क्या रिक्वायरमेंट मांगी है और हमने क्या लगाया। जैसे कि हम यहाँ पर बिड पर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम बिड डाउनलोड करेंगे और बिड को देखेंगे कि क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या एटीसी मांगी गई है। ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो मांगी गई है जिसका हमें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 10 रुपए का एक स्टाम्प पेपर मांगा गया है, डिक्लेरेशन मांगा गया है और उसमें लिखा गया है कि जैम ये जो पॉइंट्स है हमें एक अंडरटेकिंग देनी है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। तो इस ये हमारा एडिशनल 1 में आ जाएगा। सारा सर्टिफिकेट मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद है जीएसटी कंप्लायंस। ये हमें कोई इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमें जो पसारा सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा, हमें अंडरटेकिंग लगानी होगी। यहाँ पर इसने ईएमडी की भी डिमांड की है। ज़्यादातर लोग जिसमें ईएमडी को एग्जेम्पशन के लिए जाते हैं तो उसमें एमएसएमई लगा देते हैं, या जो स्टार्टअप्स होती हैं वो स्टार्टअप लगा देते हैं। दोस्तों, मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करी हुई है, मेरी एटीसी रेडी है। यहाँ पर पसारा भी है। इधर मैं अपनी वही एटीसी जो मैंने रेडी की हुई है मैं उसी को दोबारा से लगा देता हूँ। यहाँ पर स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट्स मांगा जाता है। हम यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट्स होता है टर्नओवर का हम वही लगा देते हैं जो कि सीए से सर्टिफाइड होता है। यहाँ पर इन्होंने फिर से हम एक्सपीरियंस मार्क लगा देते हैं। पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, मैंने यहाँ पर पहले ही प्रिपरेशन की हुई है। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स मांगा गया है। यहाँ पर इन्होंने सिमिलर वर्क ऑर्डर मांगा है, वही हम एक्सपीरियंस लगा देते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ जियोलॉजिकल सर्विस, तो हमारे पास जियोलॉजिकल जिसमें कि हमने या तो बिजली का बिल होगा या टेलीफोन बिल होगा वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ये डीजीआर सर्टिफिकेट्स मांगा है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं जिनके पास ये डीजीआर सर्टिफिकेट्स होता है और किसी के पास नहीं होता। अगर यहाँ पर रेड मार्क होता जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये लगाना मैंडेटरी होता। यहाँ पर रेड मार्क नहीं है तो हम यहाँ पर इसको नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर जो हमारे पास नहीं है और मैंडेटरी नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मांगी गई है, हमें इसमें यस करना है। एमएसएमई के लिए हमें ईएमडी की जगह एमएसएमई लगा देता हूँ।
इसके बाद सीधे OTP और उसको वेरीफाई करके हम ये बिड डाल देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।